बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फॉर लूप को डिस्कस किया था, यानी कि फॉर लूप का सिंटैक्स पढ़ा था, उसकी वर्किंग को पढ़ा था, फ्लो चार्ट को पढ़ा था। तो आज हम लोगों ने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करना है, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर क्या बनाना है कि हमने आउटपुट में 1 to 5 नंबर्स शो करवाने हैं एक सीक्वेंस में, ठीक है। किसको इस्तेमाल करके? फॉर लूप का इस्तेमाल करके। तो देखते हैं कि किस तरह हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इंट एन डिक्लेयर करवाया है, ठीक है। अगर हम लोग इंट एन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करवाते तो इसको यहाँ पे फॉर के अंदर भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, यानी कि इकट्ठा डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन इसकी करवा सकते हैं, ठीक है। और ये भी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये वाली जो इनिशियलाइजेशन है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 जो हम लोगों ने लिखा है वो यहाँ पे करवाएं। ये यहाँ पे इससे बाहर भी करवा सकते हैं, यानी कि फॉर की जो स्टेटमेंट है उससे बाहर भी हम इसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को सब चीज़ें डिटेल में बताई हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इंट वेरिएबल, एक वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर करवाया है। फिर आगे हमारे पास फॉर लूप आ गई, ठीक है। यानी कि फॉर के अंदर ही हमारी तीनों एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जो कि आसानी से हैंडल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने n को क्या वैल्यू दी? 1, क्योंकि पहली वैल्यू हमने क्या डिस्प्ले करवानी थी? 1। n इज इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद सेमी कॉलन, नेक्स्ट हमने क्या लगानी थी? कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, यहाँ पे कंडीशन होती है और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी n की वैल्यू चेक होगी कंडीशन के साथ, ठीक है, और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी कि n वैल्यू जो लेनी है, n ने वैल्यू वो एक ही दफ़ा यहाँ से लेगा, उसके बाद तो उसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले n ने वैल्यू क्या ली? 1। यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक होगी, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तो आपका जो कंट्रोल है वो नीचे बॉडी में चला जाएगा। ये यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट थी तो हमने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया। प्रिंट एफ में क्या होगा? जो n की वैल्यू है वो %d को रिटर्न हो जाएगी, यानी कि जो भी n की वैल्यू होगी हमने वो प्रिंट करवानी है आउटपुट में, ठीक है। तो अभी n की क्या वैल्यू थी? 1, तो 1 हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा? इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे जाएगा। तो n प्लस प्लस का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू n+1, यानी कि n की अभी वाली जो वैल्यू है उसमें +1 कर देंगे। यहाँ पे हमने n+1 किया तो क्या हो गया? वैल्यू क्या होगी? 2। तो यहाँ से कंट्रोल क्या होगा? फिर कंडीशन पे चला जाएगा। अब 2 इस यहाँ पे कंपेयर होगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ जी, 2 लेस है, लेस है 5 से, ठीक है। तो फिर दोबारा आपका कंट्रोल क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आ जाएगा और आपको आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। फिर इसी तरह आपका कंट्रोल वापस जाएगा n++ के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर दोबारा इसकी कंडीशन चेक होगी। यानी कि अगर मैं आपको इसकी सीक्वेंस बताऊँ तो इनिशियलाइजेशन पहला स्टेप है, सेकेंड स्टेप हमारे पास कंडीशन है, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारी बॉडी है जो लूप की बॉडी है, ठीक है। और फिर फोर्थ स्टेप क्या है? ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि आपकी कंडीशन के बाद आपका कंट्रोल आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा और उसके बाद आपकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी। इस तरह ये लूप चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू ट्रू रहती है, आपकी कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है। जहाँ पे आके आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वहाँ पे आपका कंट्रोल स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, वहीं से उस प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ लिखी गई है। इन द अबव एग्जांपल द वेरिएबल n इज इनिशियलाइज्ड 1, द टर्मिनेशन कंडीशन इज n इज लेस देन इज इक्वल टू 5. It means that loop will continue while the value of counter is less than or equal to 5, ठीक है। यानी कि वैल्यू आपके लूप की इसी तरह चलती रहेगी जब तक उसकी वैल्यू 5 रहेगी, ठीक है। द लूप विल टर्मिनेट व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पे 10 गलती से लिखा गया है, यहाँ पे वैल्यू 5 है क्योंकि हमने मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है? 5 वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है। द थर्ड पार्ट कॉन्टेन n++ indicates that the value of n will be incremented by 1 after each execution of loop, यानी कि हर दफ़ा लूप की एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा? n की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने कोई भी प्रोग्राम ऐसा बनाना है जिसमें
टेबल हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। और इनपुट क्या होनी चाहिए, यूज़र से लेनी चाहिए, यानी कि वो किस नंबर का टेबल देखना चाहता है अपनी आउटपुट में, ठीक है। और फिर उसको जो टेबल हम लोगों ने बनाना है वो फॉर लूप का इस्तेमाल करके बनाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, टेबल और सी। यहाँ पे एन कुछ भी आप वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपने जो यूज़र से टेबल की वैल्यू इंटर करवानी है वो क्या होगी, टेबल के अंदर आप करवाएंगे इंटर नंबर फॉर टेबल। यहाँ पे यूज़र को मैसेज नज़र आएगा इंटर नंबर फॉर टेबल, यूज़र वैल्यू इंटर करवाएगा 2, यानी कि यहाँ पे जो टेबल में वैल्यू आ रही होगी टैब में वो रिटर्न होगी %d को, ठीक है। और यहाँ पे हमें वैल्यू फिर क्या नज़र आएगी 2। उसके बाद क्या होगा, फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया है, फॉर लूप स्टार्ट होगी। यहाँ पे अब काउंटर वेरिएबल क्या है, सी। तो यहाँ पे सारा काम सी का है, एन की वैल्यू, टेबल की वैल्यू एक ही दफ़ा आई है और वो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। फिर बाद में यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो चेंज होती नज़र आएगी। सी को पहली वैल्यू क्या दी है 1, यानी कि 2 × 1, और फिर सी की वैल्यू चेक करेगा, सी इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, और फिर इसी तरह सी प्लस प्लस होता जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया, इनिशियलाइजेशन का जो काम है या जो स्टेप है ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, फिर आपकी कंडीशन चेक होगी और आपका कंट्रोल क्या होगा, नीचे लूप की बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सी की वैल्यू चेक हुई, ये ट्रू है, प्रिंट एफ में जाएगा। यहाँ पे %d यानी कि पहली वैल्यू टैब की, फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी आपके पास सी की, वो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके क्या बनेगी, टैब मल्टीप्लाई सी, और वो भी क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस चीज़ को ख़त्म किया गया है कोमा के साथ, और फिर आगे 3 वेरिएबल्स का नाम डाला गया है। यानी कि पहले %d में टैब की वैल्यू जा रही है, फिर सेकंड में सी की जा रही है, फिर इसी तरह थर्ड जो इज इक्वल टू के बाद %d है उसमें टैब मल्टीप्लाई सी की वैल्यू जा रही है, यानी कि 2 × 1, 2 × 2, यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद वाले %d में आएगी, ठीक है। तो इस तरह आपका टेबल आपको नज़र आएगा, यानी कि जो टैब की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, 2 वैल्यू एक दफ़ा यूज़र ने एंटर करवा दी तो टैब की वैल्यू तो सेम रहेगी, और यहाँ पे फिर सी की यानी कि 1 वैल्यू एक दफ़ा 2 × 1 हो गया, यहाँ पे आपको इज इक्वल टू 2 नज़र आ गया। फिर आपका कंट्रोल इधर से वापस जाएगा कंडीशन पे, इंक्रीमेंट पे, तो सी प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 अब 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे क्या होगा, अभी टैब की वैल्यू तो 2 है, लेकिन यहाँ पे इस %d की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो अब 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। इसी तरह अप टू सो ऑन, यानी कि ये इसी तरह वापस जाता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आपको टेबल उन्हीं नंबर्स का शो होता जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपकी टेबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आपकी कंट्रोल काउंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, जो कि यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, ठीक है। यानी कि अगर आप इससे ज़्यादा वैल्यूज़ दिखाना चाहते हैं टेबल की, तो यहाँ पे आप कंडीशन में वैल्यू का जो लिमिट है वो ज़्यादा कर देंगे, और इसी तरह आपका ये वाला टेबल आगे चलता जाएगा।